नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी खबरें। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं संभागवार खबरों का सिलसिला और सबसे पहले आपको दिखाते हैं जयपुर की बड़ी खबरें। सीएम अशोक गहलोत ने आज राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के साथ कोरोना वैक्सीन की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। सीएम गहलोत 22 जनवरी को केरल दौरे पर जाएंगे। सीएम केरल विधानसभा चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर कमेटी की बैठक लेंगे। जालौर में हुए हादसे पर सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया। सीएम ने ट्वीट कर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है और घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। जयपुर पुलिस ने कोकीन के साथ 2 विदेशी युवकों को भी गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों विदेशी नागरिक तंजानिया के रहने वाले हैं और दिल्ली में रहते हैं। दोनों का वीजा साल 2017 में खत्म हो चुका है। कर लाइब्रेरी भर्ती परीक्षा में हुई धांधली को लेकर शिकायत देने वाले अभ्यर्थी परेशान हैं। आरोप लगा रहे हैं कि जांच एजेंसी धीमी गति से मामले की जांच कर रही है, जबकि सरकार इस विषय को लेकर काफी गंभीर है। प्रदेश में 10 महीने के बाद स्कूल खुलने के लिए तैयार है। 18 जनवरी यानी कि कल से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। हालांकि छात्र स्कूल में आने के लिए अभिभावकों की स्वीकृति जरूरी है। जो बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। जयपुर विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने महाराजा अग्रसेन अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की लगवाई है और मालवीय ने लोगों से टीकाकरण में भाग लेकर महामारी रोकने में मदद करने की अपील की। अब देखते हैं जोधपुर की बड़ी खबरें। जोधपुर में एटीएम लूट की कोशिश नाकाम हो गई। बताया जाता है कि तिवरी में कुछ लुटेरे गैस कटर लेकर एटीएम की तिजोरी काट रहे थे, लेकिन इस बीच राहगीरों को देखकर लुटेरे फरार हो गए। शौर्य क्लब और जोधपुर ओलंपिक संघ ने स्वामी विवेकानंद स्मारक स्थल पर पौधारोपण किया। समारोह में शहर विधायक मनीषा पवार और नगर निगम दक्षिण के प्रतिपक्ष नेता गणपत सिंह चौहान ने अतिथि के रूप में शिरकत की। अब देखते हैं कोटा की बड़ी खबरें। कोटा में चाकूबाजी की वारदात नहीं थम रही। आरकेपुरम थाना क्षेत्र में एक युवक पर 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। स्थानीय लोगों की मुस्तैदी से युवक बाल बाल बच गया। कोटा के छावनी इलाके के किराना दुकान से महिला ने दिन दहाड़े तेल का पीपा चुरा लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे एक महिला बाइक पर किसी के साथ आती है और बड़े आराम से दुकान से तेल का पीपा चुराकर फरार हो जाती है। कोटा की रामगंज मंडी में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी खुदकुशी कर ली और मृतक सौरभ लंबे समय से गंभीर बीमारी से परेशान चल रहा था। कोटा के जेके लोन अस्पताल के गेट के बाहर गर्भवती महिला काफी देर तक तड़पती रही। उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। पूरा मामला वरिष्ठ डॉक्टरों के पास पहुंचा तो महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया। कोटा जिले में बर्ड फ्लू के चलते पक्षियों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा। जिले में अब तक 519 पक्षियों की मौत हो चुकी है, जिसमें कौवे, बगुले, कबूतर शामिल हैं। कोटा उत्तर नगर निगम के वार्ड नंबर 15 और 40 के बीच से गुजर रहे बरसाती नाले पर लगातार मुंह माफिया अवैध कब्जा कर रहे हैं। इसको लेकर नगर निगम प्रशासन को कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की जनता को बड़ी सौगात दी है। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए 88 करोड़ की लागत से 22 सड़कों का ऑनलाइन शिलान्यास किया। कोचिंग सिटी में लंबे अरसे के बाद सरकार की गाइडलाइन के बाद कल से स्कूल खुलने जा रहे हैं। गाइडलाइन के मुताबिक जिले में कक्षा 9 से 12 तक के 316 सरकारी स्कूल खुलेंगे, वहीं 540 प्राइवेट स्कूलों को खोलने की इजाजत मिलेगी। अब देखते हैं भरतपुर की बड़ी खबरें। भरतपुर के कैथवाड़ में रिहायशी मकान से लाखों के जेवरात और नकदी चोरी होने का मामला सामने आया, जहां पर मकान में रह रहे लोग दूसरे कमरे में सो रहे थे और इस दौरान पीछे से चोरों ने मकान में घुसकर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर लिया। भरतपुर के पिपराऊ गांव के पास ट्रेन के चपेट में आने से एक छात्र की मौत हो गई है और ये छात्र कक्षा 12वीं में पढ़ता था, जो कि सुबह अपने घर स्कूल गया था। मृतक के परिजनों ने विद्यालय प्रबंधक पर मारपीट करने का आरोप लगाया। भरतपुर के कामा में किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस विधायक जाहिदा खान ने कहा है कि नए कृषि कानून किसान विरोधी है। भरतपुर के तिलक नगर कॉलोनी में जलभराव की समस्या से लोग परेशान हैं। कॉलोनी में नालियां साफ नहीं होने से घरों का पानी सड़कों पर आ रहा है और सड़क पर हमेशा पानी ही पानी भरा रहता है। भरतपुर के नगर निगम आयुक्त राजेश गोयल ने परकोटा इलाके के हालात का जायजा लिया। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया है कि वो राज्य सरकार से जल्द पट्टा जारी करने की सिफारिश करेंगे। भरतपुर में राजकीय हाई स्कूल रारहा में SMC के प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों को सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार अपने दायित्व निर्वहन करने की अपील की गई। भरतपुर में पुष्प SMD फाउंडेशन ने श्रद्धांजलि सभा और हवन का आयोजन किया, जिसमें किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। भरतपुर के बिहार में प्रजा पिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक प्रजा पिता
ब्रह्मा बाबा का 52वां पुण्य स्मृति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका चेयरमैन विष्णु कुमार भी मौजूद रहे। भरतपुर में घने कोहरे और धुंध के चलते सड़कों पर विजिबिलिटी न के बराबर है, जिसके चलते वाहन चालक दिन में भी हेडलाइट जलाकर सफर कर रहे हैं। तो दौसा से बड़ी खबर मिल रही है। अवैध शराब के खिलाफ यहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 7,500 लीटर वॉश पुलिस ने नष्ट किया इस कार्रवाई में। इसके अलावा 130 लीटर हथकड़ शराब भी बरामद की है पुलिस ने 15 भट्टियां भी अपनी कार्रवाई में तोड़ी है। तो बड़ी खबर दौसा से आपको बता रहे हैं किस तरीके से पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ यहां बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में 7,500 लीटर वॉश भी नष्ट किया, 130 लीटर हथकड़ शराब भी बरामद की। इसके अलावा 15 भट्टियां भी पुलिस ने इस कार्रवाई में तोड़ी। तो झालावाड़ से बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ पर भी मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की पुलिस ने। फुल ऑन एक्शन में पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। 156 ग्राम गांजा भी बरामद किया है और 80,000 की नकदी भी बरामद की है। आरोपियों के कब्जे से कार भी पुलिस ने अपनी कार्रवाई में जब्त की है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं झालावाड़ से, आरोपियों के कब्जे से कार भी जब्त की है, नकदी भी जब्त की है। मादक पदार्थों के खिलाफ फुल ऑन एक्शन में झालावाड़ की पुलिस और यहाँ पुलिस ने 3 तस्करों को अपनी कार्रवाई के तहत गिरफ्तार कर लिया। तो झालावाड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 156 ग्राम गांजा भी बरामद किया है, तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। 80,000 की नकदी भी यहां पर झालावाड़ पुलिस ने बरामद की है और आरोपियों के कब्जे से कार भी जब्त की है नकदी के अलावा। तो बड़ी कार्रवाई इसकी झालावाड़ पुलिस की मादक पदार्थ के खिलाफ। चलिए अब देखते हैं अजमेर की बड़ी खबरें। अजमेर जिले के तिलोनिया गांव में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से मलबे में 3 मजदूर दब गए। मजदूरों को गंभीर हालत में जेएलएन अस्पताल भर्ती करा दिया। अजमेर आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3600 लीटर वॉश जब्त करके नष्ट कर दिया। कार्रवाई कच्ची बस्ती में अवैध शराब बनाने के तस्कर फरार हो गए। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में रॉन्ग साइड से आ रही कार ने 2 भाई को टक्कर मार दी। एक भाई की मौत हो गई। अजमेर में निगम चुनाव के दौरान वार्ड नंबर 25 के कांग्रेस प्रत्याशी को मतदाताओं के आक्रोश का सामना करना पड़ा। विजय नागौर जब वार्ड में प्रचार के लिए निकले तो मतदाताओं ने उन्हें घेर लिया और जमकर खरी खोटी सुनाई। अजमेर जेल में कई मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे 7 कैदियों में एक कैदी की तबीयत बिगड़ गई। सूचना मिलते जेल प्रशासन अलर्ट हो गया। इलाज के लिए कैदी को भर्ती करा दिया। पुष्कर के रावत मंदिर में रक्तदान महादान की भावना के साथ दूसरे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ कपालेश्वर मंदिर के महंत सेवानंद गिरिराज महाराज ने किया। अब देखते हैं बीकानेर की बड़ी खबरें। बीकानेर में युवती के दूसरे धर्म से शादी करने पर सर्व समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस का जाब्ता बल तैनात रखा। चलिए खबर आपको विस्तार से दिखाते हैं और बात कर लेते हैं जालौर की। जालौर में हुए हादसे में अब तक 6 लोगों की पुष्टि हो चुकी है मौत की, जबकि 12 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। सीएम गहलोत ने इस मामले में मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी। स्याह रात में धू-धू कर जल रही थी बस में सवार यात्रियों में मचाता हड़कंप। बिजली की तार से टच होने पर लगी थी आग। 6 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा लोग झुलसे। ये वही बस है जो शनिवार की रात हाईटेंशन वायर की चपेट में आई और चंद पलों में दहकते शोले में बदल गई। रात गहराने लगी थी, लिहाजा बस की यात्री नींद की आगोश में जा रहे थे। ऐसी में आग की खबर से हड़कंप मच गया। जिसको जो रास्ता समझ में आया उसी से भागने की कोशिश करने लगा। कुछ लोग दरवाजे से निकले तो कुछ खिड़कियों से जान बचाने के लिए कूद पड़े। घटना करीब रात को 10 से 10:30 बजे के बीच की है। चैन यात्रियों का संग नाकोड़ा जी से पाली के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ता भटक जाने से ड्राइवर गलती से जालोर के पास में महेशपुरा गांव में लेके गया। वहां पर बस हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई
और बस पूरी तरह से जल के खाक हो गई। मांडोली से ब्यावर के लिए निकली थी बस, रास्ता भटकने के कारण गांव में आ गई। तो गांव में 11 की जो लाइन जा रही थी उसके टच होने के कारण ठीक है आग लग गई। हमने इलेक्ट्रिक कटवा के पुलिस को बुलाई, तब तक हम लोग भी पहुंच गए मौके पे और काफ़ी लोगों को हमने निकालने की कोशिश की है। काफ़ी लोगों को निकाल भी दिया हमने और बाकी मौके पे सब है सही सलामत है, बाकी हॉस्पिटल भेज दिए। इस अफरा तफरी के दौरान 6 लोग इस कदर झुलस गए कि उनकी मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से कई लोगों की हालत गंभीर है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया है। इसमें प्रथम दृष्टया तो ड्राइवर की है कि वो रास्ता चूक गए। उनको जाना तो ब्यावर की साइड में था, परंतु वो एक सिंगल रोड पे मैसपुरा की तरफ चले गए, करीब 8-10 किलोमीटर इंटीरियर में चले गए और गांव के मैसपुरा गांव के चौक में चले गए। चौक में रास्ता बंद हो गया तो वापस वहाँ एक ट्रैक्टर के भी उन्होंने टच कर दिया ड्राइवर ने, वहाँ भी एक बहस हुई उनकी। फिर वापस यू टर्न करके वापस घुमाए गाड़ी को। जब जिस रास्ते गाड़ी ऑलरेडी निकल चुकी थी उसी रास्ते पर वापस कंडक्टर चढ़ा करके कहा कि तार शायद हाइट कम है, तो कंडक्टर चढ़ाया उसको ऊपर करो। ऊपर करने के चक्कर में वो कंडक्टर के करंट आ गया, कंडक्टर के करंट की वजह से गाड़ी में करंट आ गया। प्रथम दृष्टया ड्राइवर की है, इसके अलावा भी हम बाकी इन्वेस्टिगेशन इशू है कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे महेशपुरा गांव है हमारे से जालौर जिले से मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर। वहाँ पे ड्राइवर रास्ता भटक गया था, जिस कारण से जब वो बैक करने लगा तो बस जो है वो बिजली की तार की चपेट में जो कंडक्टर था हुआ है, जिसके कारण से ये घटना हुई। और अभी फैक्चुअल रिपोर्ट ये है कि 6 डेथ्स हैं अभी और 7 केसेस को हमने जोधपुर रेफर किए। उनका इलाज MGH हॉस्पिटल बंसवाड़ में चल रहा है और 9 लोग जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे एडमिट हैं। जो जालौर में जो एडमिट हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर है, कोई दिक्कत नहीं है। और जोधपुर में रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है, वहाँ पे DC सर IG सर वहीं पे हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। और जो डेड बॉडीज़ हैं वो हम पोस्टमार्टम करके उनकी जो बॉडीज़ हैं उनको सुपुर्द उनके परिजनों को कर रहे हैं। हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उसमें बस ड्राइवर धर्मचंद जैन और कंडक्टर ब्यावर की सोनल सुरभि और चांद देवी और अजमेर के रहने वाले राजेंद्र शामिल हैं। और जो लोग झुलसे हैं उनकी भी पहचान हो गई है। अब बताते हैं इस बस में कौन लोग सवार थे, कहां जा रहे थे और बस में आग लगी तो लगी कैसे। बताया जा रहा है कि बस जैन श्रद्धालुओं को लेकर मांडोली से ब्यावर जा रही थी। ड्राइवर रास्ते की जानकारी के लिए गूगल मैप से मदद ले रहा था। रास्ता भटककर बस जालौर से 7 किलोमीटर दूर महेशपुरा पहुंच गई। महेशपुरा गांव के बीच 11 kV का वायर काफी नीचे लगा हुआ था। कंडक्टर हाई टेंशन तार की ऊंचाई देखने के लिए बस पर चढ़ गया। कंडक्टर ने तार हटाने की कोशिश की लेकिन तार से चिंगारी निकलने लगी। 11 kV की तार से निकली चिंगारी से बस में आग लग गई। बस आग और करंट दोनों की चपेट में आ गई और इसमें कंडक्टर और ड्राइवर दोनों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। पहली नजर में लगता है कि जैन श्रद्धालुओं की बस ड्राइवर और कंडक्टर की लापरवाही की वजह से लगी थी, क्योंकि ड्राइवर गलत रास्ते पर बस से ले आया और कंडक्टर ने बिना सोचे समझे मौत के तार को हटाने की कोशिश की। जालौर से हरिपाल के साथ जोधपुर से ललित की रिपोर्ट। चलिए रुक कर लेते हैं झुंझुनू का। झुंझुनू जिले से एक बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। जी हां, कुत्ते के काटने के चलते महज 6 साल की मासूम की मौत हो जाती है। मौत से पहले मासूम और उसके पिता का एक मार्मिक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने पिता से खुद को बचा लेने की गुहार लगा रहा है। रिपोर्ट देखिए। कहीं वो अपने माँ पापा से खुद को बचा लेने की गुहार लगाता है, कहीं बेबस पिता अपने बेटे का माथा चूमकर। ये तस्वीरें इतनी भावनात्मक और दिल को दर्द से कराह देने वाली हैं कि पहले हमने तय किया कि इन तस्वीरों को आपको न दिखाया जाए। फिर अगले ही पल ये ख्याल आया कि अगर ये वीडियो, ये तस्वीरें आपने और हुक्मरानों ने नहीं देखी तो आखिर इस तड़पते बच्चे को इंसाफ कैसे मिलेगा।
इस वीडियो को देखकर हमारा दिल पसीज गया, यकीनन आपका भी दिल पसीज जाएगा। सोचिए वो पल कैसा होगा जब 6 साल का एक मासूम अपनी दर्द भरी आंखों से माँ पिता से खुद की जिंदगी बचा लेने की गुहार लगाए, लेकिन बेबस माँ बाप चाहते हुए भी अपने बच्चे के लिए कुछ न कर पाए, उसे बचा न पाए। अब हम पल भर के लिए खामोश हो जाते हैं और आप बस उस मंजर को महसूस करिए। अगर आपका भी दिल पसीज जाए तो बताइएगा जरूर। दरअसल इस वीडियो में झुंझुनू के पुलिस लाइन में तैनात सिपाही शैतान राम अपने बेटे से बातें कर रहे हैं। शैतान राम अपने 6 साल के बेटे से कह रहे हैं, हमें छोड़कर मत जाना। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला प्रिंस भी लड़खड़ाती आवाज में अपने पिता से बातें कर रहा है। 21 दिसंबर की वो तारीख जब इस मासूम को कुत्ते ने काट लिया। घायल को बीडीके अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। 9 जनवरी को इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। उसके बच्चे को शाम को किसी कुत्ते ने काट लिया, तो वो कोई फेस के आसपास काटा गया था। इमरजेंसी में उसको दिखाया, इमरजेंसी डॉक्टर ने उसका उचित इलाज किया और सवेरे मॉर्निंग में उसके ARV लग गया। उसने 2 या 3 जो उसने बताया 2 या 3 इंजेक्शन के लगे। बाद में बच्चे के कोई प्रॉब्लम हुई तो उसका कहना है कि बच्चा जो है रेबीज से खत्म हो गया। मासूम की मौत के बाद पूरा परिवार गमजदा है। उधर पिता ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही के इल्जाम लगाए हैं और मुख्यमंत्री को ट्वीट कर लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज अली भाटी की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।